पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, जीवन हमारा सुखमय होना चाहिए। अधिक धन हो या ना हो, बहुत पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा व्यापार हो या ना हो, कोई बात नहीं। हो जाए तो अच्छा है, होना ही चाहिए, लेकिन ना हो तो भी ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी आप सुखी नहीं हैं, मन से प्रसन्न नहीं हैं, और पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, सास बहू बैठकर बातें नहीं कर सकते हैं, मन में जलन है, रात दिन बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और मनोविकारों में त्रस्त हैं, तो ये बहुत दुखद है। ये सोचनी है, इतना सुंदर जीवन, इतना बढ़िया मौका और प्रकृति का इतना अच्छा वातावरण, और हम ऐसे सुनहले अवसर को यूं ही बिताते चले जा रहे हैं। जरूरत है जगने की, पुनः हम लौटे प्रकृति की ओर, हम अपनी प्रकृति को पहचाने। हम पशुओं की प्रकृति को अपनाते जा रहे हैं। पशुओं की प्रकृति क्या है? वो जैसे रहना, वो जंगलों में जैसे रहते हैं, वो कैसे भोगों को भोगें, कैसे खाएं पिएं और कैसे यथेष्ट इधर उधर भटकें। उनको अपने माँ बाप की पहचान नहीं है, अपने परिवार की पहचान नहीं है, अपनी जिंदगी के लिए कोई खबर नहीं है कि हमारा क्या कर्तव्य है। बस वैसे ही हम जीते जा रहे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा हमारा जीवन गिरावट की ओर जाता है। पशु को भले पता नहीं है कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन वो जानता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एक गाय जानती है कि हमारा आहार क्या है। गाय मांस नहीं खाती। बैल, घोड़े, भैंस या जितने भी जानवर जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, वे शाकाहारी ही रहते हैं, वो मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या कहेंगे? मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी? मनुष्य के शरीर की बनावट के पूरे लक्षण शाकाहारी है। जैसे उसके दांत चपटे होते हैं, शिकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, उनके दांत शिकार करने वाले, नुकीले, स्वयं चीर फाड़ कर खाने वाले, नख स्वयं चीर फाड़ कर खाने के लिए वैसे नाखून होते हैं। शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है। आपको पसीना आता है कि नहीं है आप जाने। अगर आता है तो जान लीजिए आप शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणियों को नहीं आता है पसीना। जो शाकाहारी प्राणी है उसको रात में नहीं दिखता है। आपको रात में दिखता है अंधेरे में, तो जान लीजिए कि आप शाकाहारी ही हैं। फिर भी अगर आप ये सब खाते हैं, विपरीत, मानवता के विपरीत मांस आदि, तो समझ लीजिए कि प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। अब आप ये ना देखिए कि दुनिया में 70 नहीं 80% लोग मांसाहारी हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए? आप बहुमत की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर कोई कह दे कि इस समय दिन के 12 बजे हैं, अब बहुत लोग कहने लग जाएं, तो क्या दिन के 12 बज जाएंगे? हजारों नहीं करोड़ों तारे मिल करके वह प्रकाश नहीं दे सकते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है। तो क्या बहुत तारे हैं तो तारों का महत्व ज्यादा हो जाएगा? सूर्य एक पर्याप्त है। आप एक सत्मार्ग पर चलें और अपने जीवन को पवित्र करें, ऊंचा उठावें, पर्याप्त है। आप अपनी खुशियों के लिए खुद ध्यान दीजिए। हमें अपने सुख शांति के लिए ध्यान देना चाहिए। जब हम धन दौलत, रुपए पैसे, जमीन जागीर के लिए नहीं ध्यान देते कि बहुत लोगों के पास इतना धन नहीं है, हम क्यों बढ़ावें?
बढ़ाने का अथक प्रयास करते हैं। चाहे जितना आपके पास धन हो जाए, लेकिन अगर कहीं पता चल जाए कि वहाँ की जमीन कुछ सस्ती मिल रही है, दौड़ करके आप ले लेना चाहेंगे। ये नहीं देखेंगे कि और लोगों के पास तो कम है और हम भी कम में काम चला लें, क्या जरूरी है बहुत ज्यादा। नहीं, हमें ज्यादा मिल जाए, अगर नाजायज ढंग से मिल जाए तो भी लेने में लोग संकोच नहीं करते। ये चीजों के बढ़ाने में जो पता नहीं कब अचानक छूट जाए, उसके लिए रात दिन प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी खुद की जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, शांति, प्रसन्नता, निरंतर सुखी रहना, सुसंस्कारित रहना, आने वाले समय में हमारे बच्चे सुखी रहें और वे स्वयं सुखी रह करके हमारी भी सेवा कर सकें, इसके लिए हमें चिंता नहीं है। बड़ी चिंता है, हमें अपने भविष्य को शिक्षित बनाना है, आगे बढ़ाना है, उनके भविष्य को उज्जवल करना है। क्या भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं? आप अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं और बच्चों को भी कुएं में ढकेल रहे हैं। अगर हम उनको खान पान सही करना ना सिखाए, वाणी व्यवहार करना नहीं सिखाए, चाल चलन ना सिखाए, ज्ञान विचार की बात ना सिखाए और मन इंद्रियों को संयमित रखना ना सिखाए, तो वे क्या स्वयं सुखी रहेंगे और क्या आपकी सेवा कर सकें बुढ़ापे में? ज्यादा धन उनके पास ना हो तो कोई चिंता मत करना, लेकिन ज्यादा संस्कार उनके पास अवश्य ही होने चाहिए। संस्कार विहीन धन वे कब कहां उड़ा देंगे कुछ पता नहीं। देखते नहीं हैं, बड़े बड़े धनी और जमींदार जागीरदार लोग हुए और अपने बच्चों के लिए वो ध्यान ना दिए और स्वयं शराब कबाब और दुराचार में मस्त रहे और थोड़े दिनों में उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, उनके बच्चे आवारा हो गए और अपने ही माँ बाप को ढकेल कर बाहर कर दिए और स्वयं उन कुकर्मों में लग करके स्वयं बर्बाद हो गए। एक नहीं कईयों को हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। क्या आप भी वही अपने जीवन के लिए चाहते हैं? चाहे या ना चाहें, लेकिन कर्म तो वही हो रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में भक्ति, सत्संग, सदाचार, सद्बुद्धि के स्रोत को नहीं खोलते हैं, वह कर्म नहीं करते हैं और ऐसी संगत में नहीं जाते हैं और अपने बच्चों को वैसा नहीं सिखाते हैं, तो सोचने से क्या होगा? हम रास्ता तो वही दिखा रहे हैं बच्चों को, काम तो वही कर रहे हैं। केवल कहने से नहीं होता है, केवल सोचने से नहीं होता है। हम घर में बैठ करके गांव भर की गायों को गिनते रहें तो गिनने मात्र से क्या एक पौवा दूध मिलेगा? अगर दूध पीना है तो गाय पालें और दूध दुहें, तब दूध खाएं। इसी प्रकार अगर जीवन को सुखमय बनाना है और उज्जवल मंगलमय बनाना है, बच्चों को सुसंस्कृत बनाना है और आने वाले समय में वे हमारे बुढ़ापे में हमारी आदर से सेवा कर सकें, तो जरूरत है कि उनको बहुत धनी और बहुत विद्वान और बहुत बड़ी पद पर पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है कि उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, उनको अच्छी संगत में ले जाइए। सत्संग में आते हैं लोग और बच्चों को नहीं लाते हैं, कहते हैं साहब बच्चों को क्या जरूरत है, अभी वे पढ़ लिख रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। हाँ, वो ताश खेले, टीवी देखता रहे घंटों घंटों, मोबाइल चलाता रहे दिन भर और कुसंग में जाकर आवारा भटकता रहे, कहीं कहीं क्रिकेट खेलता रहे कई घंटे, उसके लिए खूब समय है। आप नहीं बोल सकेंगे। सत्संग में 1 घंटा आ जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। एक सच्ची घटना में कहूं और अपनी बात समाप्त करूं। एक संत थे, वे उनके चारों तरफ भक्त थे, उनके परिवार के रिलेशन के लोग भी भक्त थे। तो एक बार की बात, वे अपनी एक बहन के यहाँ गए, उन्होंने बुलाया और वहां गए। तो जब बहन के यहाँ जाते तो बहन और उनके जो जीजा जी थे, अब जीजा कहना पड़ता है, शरीर के जीजा थे ही, तो क्या करते, उस बच्चे को सोचे कि ये हमारा एक भाई साधु हो गया और कहीं हमारा बेटा भी ना साधु हो जाए, ऐसा सोच करके उस बच्चे को कहे बेटा जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, सब्जी लेकर के आ जाए। तो कहे बेटा जाओ वहाँ बुआ के यहाँ निमंत्रण दे आओ। वहां से जब आ जाता तो कहे बेटा ऐसा करो कि आज तुम्हें बहुत पढ़ाई की जरूरत है, तुम पढ़ो बैठकर कमरे में।
कभी भी संत के पास बैठने ना देते। और फिर इतने में समय बीत जाता, एक दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा संत वहां ठहरते और संत के चलने का समय हो जाता। ऐसे करते करते समय बीत गया और फिर वो थोड़े दिनों में वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि वो शराबी हो गया। शराबी हो गया, अब वो शराब पी करके आता, घर में गाली गलौज करता, मारता पीटता और माता पिता को परेशान करता और दूसरे लोगों में झगड़ा विवाद करता। परेशान हो गए। तब फिर एक बार संत आए तो संत से कहते हैं कि साहब वो लल्लू बिगड़ गया है। तो कहा हाँ, जब बनने का समय था तब तो तुमने पास में बैठने नहीं दिया है, और अब जब लल्लू बिगड़ गया है तब हमारे पास फरियाद लेकर के आए हो। जस कथनी तस करनी, जैसे करोगे वैसे भरना पड़ेगा। जसरे किया तस पायो हो रमैया राम, हमारे दोष का देव हो रमैया राम। जैसा किया जाता है वही मिलता है। इसलिए सज्जनों, हम सबको चाहिए कि आगे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की चिंता छोड़ करके हमारा जो जीवन है स्वर्गमय है कि नहीं इस बात की चिंता करें। स्वर्ग कहीं है कि नहीं ये बात हम ज्यादा ना सोचें। हम जहाँ रह रहे हैं अपने घर परिवार को स्वर्गमय बनावें, और देवी देवता कहीं है या नहीं इस बात को ज्यादा ना सोच करके हम अपने ही घर के लोगों को, माता पिता भाई बंधु और सास बहू आदि को हम स्वर्ग के देवी देवता समझ करके सबका सत्कार करें, सबसे प्यार करें, सम्मान करें, आपस में हंसें बोलें और भक्ति सत्संग करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने का प्रयास करें। और यही सबसे बढ़िया जीवन है और यही मानवता है और यही आज के समय की मांग है। हम सबको यही करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संत गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। सभी नर नारियों को, भाइयों बहनों को बड़े उत्साह और प्रेम के साथ सत्संग में जा करके इन बातों को बड़े गौर से सुनना चाहिए, अपने मन में और जीवन में इसका महत्व देना चाहिए और इस बात की विशेषता बच्चों को भी बताना चाहिए। और आज मीडिया का माध्यम है, मोबाइल आदि में भी इसका खूब उपयोग होता है, तो जरूरत है कि मोबाइल में भी संतों गुरुजनों के जो विचार आते हैं, हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी के खूब विचार भरे हुए हैं मोबाइल में, आप उनको सुनिए। और कबीर आश्रम कौशाम्बी बैगवा से भी आप विचार सुनना चाहते हैं, हमारे पूज्य श्री साहेब जी के और भी संतों के प्रवचन भजन सत्संग आदि, तो आप भी मोबाइल में भी उसको YouTube पर सुन सकते हैं। कबीर आश्रम कौशाम्बी नाम से वो चैनल है, आप अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए और सुन करके अपने मित्रों में, साथियों में, बच्चों में उसको और वितरित कीजिए। इससे आपके जीवन में एक बात अगर आ जाएगी और रोज थोड़ा थोड़ा ही बात सुनते रहेंगे, कितना लाभ होगा। आपके जीवन में वो एंटीवायरस लगेगा और आपके विचारों को अंदर अंदर वो साफ करता रहेगा और उसका प्रभाव आपके घर आंगन में और प्रत्येक नर नारी में वो फैलता रहेगा। इसलिए हम सबको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना चाहिए। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त